Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं, वो क्या टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, बिकॉज ये आज का जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो आज बेसिकली हम फुल मून के ऊपर रीडिंग करेंगे। फुल मून कब आ रहा है? 2 अगस्त को। ठीक है, तो ये जो फुल मून है 2 अगस्त को जो कि आने वाला है, होने वाला है, ये फुल मून बेसिकली इसको बोला जाता है स्टर्जन फुल मून। ठीक है, अभी स्टर्जन फुल मून का सिग्निफिकेंस क्या है? स्टर्जन फुल मून का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी चीज़ है जिसको बहुत टाइम से आप हासिल करने की कोशिश करो, जो भी पॉसिबिलिटीज आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, जो भी अपॉर्चुनिटीज आप मांग रहे हो भगवान से, ठीक है, जिसको ग्रैब करने की बहुत टाइम से कोशिश करो लेकिन वो ग्रैब कर नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, वो अट्रैक्ट आप कर नहीं पा रहे हो, किसी न किसी वजह आ रही है, कोई ना कोई रुकावटें आप फेस कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आ रहा है और वो जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो वो हासिल हो नहीं पा रहा है। फाइन, तो विद दिस फुल मून, स्टर्जन फुल मून के साथ साथ वो सारे पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ब्यूटिफुली इस फुल मून की एनर्जी से वो सारे ही अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, और आपके सामने भी आ जाते हैं ताकि आप उनको ग्रैब कर पाओ। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चीजें हमारे ऊपर पे डिपेंड करता है ना, तो अवेयर भी रहना होता है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज, वो पॉसिबिलिटीज को हम समझे और ग्रैब कर सके। बट यस, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जिसके लिए हम वेट करते रहते हैं, जो भी हम मांगते रहते हैं, वो इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, ताकि हम ग्रैब कर पाए, ताकि हम अचीव कर पाए। तो वही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे इस रीडिंग में कि इस स्टर्जन फुल मून के साथ, जो कि 2 अगस्त से होने वाला है, 2 अगस्त को आने वाला है, इस फुल मून के साथ साथ आपके लाइफ में कौन से वो अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल होने वाला है, कौन सा वो साइकिल है जो कि कंप्लीट होने वाला है, एंड कंप्लीट होते ही आप वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आप ग्रैब करो या फिर वो अपॉर्चुनिटीज आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। वो कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कौन सा साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सॉरी 2 कार्ड्स रखा है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस प्राणा कार्ड, ओके, प्राण, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस अहिंसा कार्ड। ठीक है, आपको यहां से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आप एक सेक्शन में चले जाओगे, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको क्लिक करने के बाद आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऐसे डिवाइनली मेरे साथ कनेक्टेड होने के लिए। आप लोग मेरे सोल ट्राइब हो, सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी इन योर लाइफ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, थैंक यू सो मच, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन मुझसे क्या कुछ एनालाइज करवाते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये प्राण कार्ड चूज किया है तो यस, ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपकी होने वाली है और आपकी इस रीडिंग में मैं आप सबको बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। तो फिर चलिए इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे, तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कि ये जो फुल मून आने वाला है, ये जो फुल मून होने वाला है ऑन 2 अगस्त,
जिसको हम स्टर्जियन फुल मून बोलते हैं। इसका नाम है स्टर्जियन फुल मून, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैंने अच्छे से समझाया है इंट्रोडक्शन में। अगर नहीं सुना है तो सुन सकते हो। अगर इंटरेस्ट है, अगर जानने का मन है कि क्यों इस फुल मून के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप जाकर एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि इस फुल मून के साथ साथ फुल मून का असर, जो इम्पैक्ट है वो बरकरार रहती है टिल नेक्स्ट न्यू मून, जो कि 16 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। तो 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ये एनर्जी बरकरार रहेगी, जो भी यहाँ पर रीडिंग में निकल के आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन से वो अपॉर्चुनिटीज, कौन से वो पॉसिबिलिटीज हैं जो इस न्यू मून के साथ साथ अवेलेबल होने वाली हैं आपके लिए, एंड कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन विद ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी में इस फुल मून का क्या असर आ रहा है आपकी एनर्जी के ऊपर, जो कि 2 अगस्त को होने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बता दें मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स की एनर्जी में इस फुल मून का क्या असर होने वाला है। ओके, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है, ब्यूटिफुल। यिन एंड यांग का कार्ड आ रहा है। और एक कार्ड, ब्यूटिफुल 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, फुल मून की रीडिंग हो रही है और आप लोगों के लिए आ गया गॉडेस ऑफ द मून। तो अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रही है कि अगर आपके फैमिली में कोई इशू चल रही थी अब तक, उसको तो इस फुल मून के साथ साथ टाटा बाय बाय करने वाले हो आप, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि फैमिली या फिर आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रही थी इन लॉस के साथ, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, मदर इश्यूज हो सकता है, वो कोई भी, ठीक है। फैमिली के साथ जो भी इश्यूज हैं वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ इशू चल रहा था, आपके स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज चल रहा था, तो उसको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो। एक तो बात ये है, बहुत बैलेंस देखने वाले हो इस फुल मून के साथ साथ, ठीक है। वो भी मैं अब तक मुझे यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ ही दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आप देखने वाले हो। मतलब आपने जहाँ कहीं भी प्यार दिया है, जहाँ कहीं भी आप बहुत आपने एफर्ट्स लगाया, आपने वैल्यू किया, आपने रिस्पेक्ट दिया, केयर किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता आ रहा है कि आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आपको रिटर्न में उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट, उतना केयर नहीं मिलता है। तो इस फुल मून से वो जो फीलिंग है वो बाहर जा रहा है आपकी लाइफ से। क्यों? क्योंकि आपको अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रेसिप्रोकेशन आप देखने वाले हो। जहाँ कहीं भी आपने लव दिया है वहाँ से लव वापस मिल रहा है, जहाँ कहीं भी आपने एफर्ट दिया है वहाँ से उल्टे साइड से आपको एफर्ट दिखने वाला है, जहाँ कहीं भी आपने केयर किया है, लोग आपके जो आसपास, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आपके पार्टनर आपको आपका ख्याल रख रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है विद दिस फुल मून, कि अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कमिटमेंट इश्यूज फेस कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, शादी की बात नहीं हो रही थी, काफ़ी दिनों से आप दोनों एक साथ हो लेकिन शादी की बात नहीं हो रही है, ओके। मुझे दिख रहा है कि यस, वो स्टेबिलिटी इस फुल मून के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी का प्लानिंग आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे, ओके। घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो घर वाले मानने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ओके। आपके पार्टनर मना लेंगे या फिर आप मना लोगे अपने फैमिली को, ओके। एंड आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट, इनकम्प्लीट फीलिंग एक होती है ना, लैकिंग फीलिंग, उस फीलिंग से बाहर आ रहे हो। आपके पर्सनल लाइफ में जहाँ कहीं भी आप लैकिंग फील करते हो ना, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है।
बिल्कुल बाहर आके किस एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट, बहुत ज्यादा गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। मतलब आपने जहां कहीं भी दिया है वहां से वापस मिल रहा है, जहां कहीं भी आप दे रहे हो वहां से वापस मिल रहा है, ठीक है। बहुत बैलेंस, और सिर्फ ये जो बैलेंस वाली एनर्जी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में है ऐसा नहीं है, आपके करियर में भी आपको दिखने वाला है। ओके अगर कंसीव करने के बारे में आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो यस विद दिस फुल मून आपको दिख जाएगा कि आपने कंसीव किया है, ठीक है। वो गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। बहुत ज्यादा शायद आप लोगों को 444 दिखता होगा, या फिर बहुत ज्यादा शायद आप लोगों को 222 दिखता होगा, मुझे प्लीज बताइएगा ये कमेंट सेक्शन में। तो यस अगर आप लोग सिंगल हो तो विद दिस फुल मून आप लोग अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, तो इस दौरान ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया 2 अगस्त टू 16 अगस्त, इस टाइम पीरियड में जिससे भी आप मिल रहे हो, इंस्टेंट कनेक्शन अगर फील होता है तो समझ जाइएगा कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आ रही है आपकी एनर्जी के बारे में, विद दिस फुल मून माय गॉड आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हो आपकी एनर्जी, तो बहुत अच्छे से अवेयर होके सोचना है, बहुत अच्छे से अवेयर रहना है कि आपके थॉट्स में क्या कुछ चल रहा है, आपके थॉट पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर ऐसे सोचते हो इस टाइम पीरियड में कि सपोज आपका एक फोन है, ठीक है, ऑफ कोर्स आपका एक फोन है मतलब फोन तो रहेगा ही ना बट एनीवे एग्जांपल है ये कि सपोज जो फोन है आपके पास, एक दिन बैठ के अचानक से ये ख्याल आ रहा है कि अगर कल को ये फोन नहीं चला तो फिर क्या करेंगे हम। अगर ये भी आपने सोच लिया तो आपको देखने को मिल जाएगा इसी दौरान आपका आपके फोन के साथ कुछ कुछ खराब हो रहा है या फिर कुछ इशू हो रहा है। मतलब जो भी आप सोचोगे वो इस टाइम पीरियड में होता हुआ आपको दिखेगा, तो बहुत अच्छे से सोचिएगा, यूटिलाइज दिस पावर वेरी वेल, ठीक है। ये एक पावर ही है जो आपको दिया जा रहा है विद दिस फुल मून, ठीक है। इस पावर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा प्लीज। मतलब कैसे आप सोच रहे हो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि आपके सोच से आप चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो मैनिफेस्ट करो इस टाइम पीरियड में अच्छे से, ठीक है, हर रोज करो और सोचो पॉजिटिव चीजें, जो भी आपको चाहिए उस पर फोकस रखो, ठीक है। बहुत कुछ इस इस टाइम पीरियड में आप खुद के लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद के लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं जो ब्यूटिफुली आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं, कौन से पॉसिबिलिटीज। आप लोगों को रिश्ता भी मिल रहा है फैमिली से, अगर अरेंज मैरिज सेटिंग की बात ब्यूटीफुल, मैंने वही कहा कि यस अगर अरेंज मैरिज सेटिंग में कुछ बात चालू थी, मतलब आपके घर वाले रिश्ते देख रहे थे, तो यस एक पोटेंशियल सा रिश्ता आपको मिलने वाला है। मुझे तो ये दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के थ्रू ही मिलोगे, लेकिन मिलोगे अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से। शादी आपकी होने वाली है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से ही। कमिटमेंट इशू अगर यहाँ पर था, कमिटमेंट इशू बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, ओके। इस फुल मून के साथ साथ आप देखने वाले हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको दे रहे हैं कमिटमेंट, शादी की बात कर रहे हैं, फैमिली मान रही हैं। अगर फैमिली बीच में आ रही थी, फैमिली इशू क्रिएट कर रहे थे, तो वो इशू रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। मैंने एक चीज कहा था ना कि जहां पर भी आपने एफर्ट दिया है और रेसिप्रोकेशन में आपको नहीं मिल रहा था, अगर वो पर्सनल लाइफ में हो तो यस वहां पर, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो कि आप अपनी कंपनी में बहुत हार्ड वर्क देते थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि जितना आप डिजर्व करते हो, फिनेंशियल रिवॉर्ड बोलो, सक्सेस बोलो, ग्रोथ बोलो, प्रोग्रेस बोलो, वो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम दौरान आपको रेसिप्रोकेशन दिखेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड। जो भी आप क्रिएट करना चाहते थे अपने पर्सनल लाइफ में कि मेरा एक फैमिली हो, ठीक है, इनके साथ चीजें सही हो जाए, और जो भी आप क्रिएट करना चाहते थे वो क्रिएटेड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। जहां पर भी जो भी क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में जो सक्सेस देखने के लिए आपने एफर्ट दिया था, और मैं ये भी देख रही हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग वैसे हो जिन्होंने अपने दम पे आज तक सब कुछ हासिल किया है। आपको इजीली कुछ भी नहीं मिला आज तक जिंदगी में, बहुत कुछ जो भी मिला है आज तक, सब कुछ अपने दम पे बहुत एफर्ट्स लगाकर आपको, बहुत मेहनत लगाकर आपको हासिल करना पड़ा है, खुद आपने हासिल किया है ना। तो इसी फुल मून के साथ मैं बता रही हूं आपको दिखने वाला है बैलेंस। जहां कहीं भी आपने एफर्ट दिया है, मेहनत दिया है, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट दिया है, वहां से वापस मिलने वाला है। फैमिली मेंबर से भी वो मिल रहा है, फ्रेंड्स से भी वो मिल रहा है, लोग आपके वैल्यू कर रहे हैं, ये अचानक से, ठीक है, एक एनर्जी में चेंज आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, मैं बता दूं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी बहुत मेहनत कर रहे हो उसका रंग आपको देखने को मिलेगा, वो रंग ला रही है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, अगर यहाँ पर कोई है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड करियर में इन्वॉल्व है या फिर प्रोमोटरिंग करते हैं या फिर रियल एस्टेट में हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा और इसके बाद एक और न्यू प्रोजेक्ट भी आपको मिल रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब वो जो साइकिल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। यस, आप अपने पावर में आ रहे हो, ठीक है। और पावर में कब आ जाते हैं हम? जब हमको सक्सेस दिखने लगता है, जब हमको दिखता है कि हमको भी वापस मिल रहा है, तब हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। जब तक वो नहीं दिखता है तब तक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है कि क्या मुझे मिलेगा, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है, क्या मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी है, मैं कैसे और एफर्ट दूँ, अपने करियर में भी मैं कैसे और एफर्ट दूँ। मुझे दिख रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड के साथ साथ आप जो भी मांग रहे थे, जो भी बैलेंस, ठीक है, आपके जो हार्डवर्क का जो फल, आपके प्यार का जो फल, वो आपको मिलने वाला है रेसिप्रोकेशन में। तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अप हो रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं, थैंक यू डिवाइन। और भी देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई है जो बिजनेस करते हैं, मैं बता दूँ आप लोगों को कि आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुली फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। आप और ध्यान से काम कीजिए और मेहनत कीजिए। आपको इस दौरान देखने को मिल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो कुछ वैसा ही आगे बढ़ रहा है जैसा आप बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। वो सक्सेस, वो प्रोग्रेस धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन आता हुआ दिख रहा है। यस, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन आता हुआ दिख रहा है। ये जो भी ये जो भी रेसिप्रोकेशन, ये जो भी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट बोलो, शादी बोलो, एक मैरिज अलायंस बोलो, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है ना करियर में, वो हार्डवर्क का फल बोलो, ठीक है, फिनेंशियली आपका फिनेंशियल स्टेटस अच्छा हो रहा है ये बोलो, आपके बिजनेस में आपको वो प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, एक न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक जॉब के लिए वेट करते हैं। मतलब आप एक जॉब ऑफर या फिर एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, ठीक है, बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे थे लेकिन सही से कहीं पर क्रैक नहीं कर पा रहे थे आप। ओके, तो यस, वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत इंतज़ार के बाद आपको इस फुल मून के साथ साथ मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने करियर के लिए भी बताया, ये मैंने पर्सनल लाइफ के लिए भी बताया, क्योंकि मुझे दोनों तरीके का ही मैसेज मिल रहा है। ओके, स्ट्रेंथ में आ रहे हो डियर, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, ये आपको देखने को मिलेगा विद दिस फुल मून टिल 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था सब कुछ, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल करें लाइफ को, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे थे क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था जो आप जिसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दे रहे थे, ठीक है। वो पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट हो, शादी हो, फैमिली कॉन्सेंट हो, ये सब कुछ, ठीक है, इन लॉज का जो इशू है वो कम हो जाए, ये सब कुछ। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आप, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आप, बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आप, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा था कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो चीज़ हासिल तो हो ही नहीं रही है, जैसे कि और एक स्ट्रगल ही आता जा रहा है। लाइफ या फिर वो जो भी चीज़ है वो आपके हाथ से बाहर जा रहा है। इस फुल मून के साथ बिल्कुल भी वैसा फील नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको वो कंप्लीशन देखने को मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत किया है, जिसके लिए आपने एफर्ट दिया है, जहां पर आपने प्यार दिया है, जहाँ जिस जगह पर आपने कमिटमेंट के लिए वेट किया है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और वो मिलते ही आपको ऐसा लगने वाला है कि लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, ठीक है। आपने बिजनेस को ऐसे एक्सपैंड करना चाहा था, वैसा ही बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है,
ठीक है। आपको ऐसा एक जॉब ऑफर चाहिए था, वैसा ही एक जॉब ऑफर अवेलेबल हो रही है। ओके, आपको ताकि आपको वो सैलरी हाइक हो जाए, सैलरी रेज हो जाए, ठीक है। आपका इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे आप, वो सैलरी रेज हो रहा है, वो एक फिनेंशियल बोनस, एक इंसेंटिव आपको मिल रहा है। स्टूडेंट्स अगर हो, ओके, बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाओ, या फिर ताकि आपका कोई किसी कोर्स में आपका एडमिशन हो जाए, ओके, किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन हो जाए, वो हो रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है विद दिस फुल मून, क्योंकि आप बिल्कुल अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ। नाइस, आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो। मैंने कहा ना कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो रहा है, क्योंकि आपको आपके लाइफ में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने मांगा था, जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी किया, काफ़ी ज़्यादा खुद की एनर्जी भी इन्वेस्ट की, और काफ़ी ज़्यादा आप वेट भी कर रहे थे, ठीक है। तो अभी के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहोगे। अगर इनकेस नेगेटिव सोच लिया तो वही मैनिफेस्टेड हो सकता है। प्लीज़, ओके, इस पावर को प्लीज़ आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए। फाइन। अगर स्क्रिप्टिंग टेक्निक से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है, बहुत चांसेस हैं। ओ माई गॉड, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, आपको किस तरह का कॉन्क्लूजन दिखने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। बहुत ब्यूटीफुली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और एक ऐसा कॉन्क्लूजन जैसा आपको चाहिए था, ठीक है, कि मेरे बिजनेस में इतना मनी फ्लो हो जाए, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है वो इतना सक्सेसफुल हो जाए, वही होने वाला है। मेरे इस कनेक्शन में ऐसे मुझे कमिटमेंट मिल जाए, वही होने वाला है। शादी की बात शुरू हो जाए, वही होने वाला है। फैमिली मान जाए, वही होने वाला है। कंक्लूजन कुछ ऐसा ही मिलने वाला है जो आपको चाहिए था। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी, फुल मून, यस। तो आप जीत रहे हो, जहां पर भी आपने स्ट्रगल किया है आप जीत रहे हो, ठीक है। जीत आप ही की हो रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी इस दौरान बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि क्या सच में इतनी खुशियां। कभी कभार होता है, ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या करें कि हम बहुत हैबिचुएटेड हो जाते हैं दुख के दिन से, कि दुख भरी दिन है तो यही चलता रहेगा। अभी खुशी आ जाती है ना तो हमको डर लगने लगता है कि क्या सच में ये मेरे लिए है, क्या यहाँ पर मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या सच में मैं इसको शोल्डर कर सकती हूँ। और ऐसा समझ नहीं आता है कि क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस जो भी कुछ मिल रहा है इसको ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करना है, ना कि उसके ऊपर भी सोच लगानी है कि क्या सच में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं केपेबल हूँ, क्या ये रहने वाला है, ये स्टेबल होने वाला है, ये सब कुछ, ठीक है। आपने मांगा था, भगवान आपको दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर प्लीज डाउट मत कीजिएगा जब ये आने वाला है। ओके, होल्ड योर विजन। यस, मैंने कहा ना कि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में रहने वाले हो, तो विजन क्या आ रहा है आपके अंदर, थॉट्स क्या आ रहे हैं, प्लीज उसको अच्छे से अवेयर रहना है, और उस डेस्टिनेशन पर ही आपको आपका जो विजन है वो फोकस रखना है, उसी डेस्टिनेशन पर, उसी एम पर जो आप हासिल करना चाहते हो। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो भी विजन में लाओगे, जो भी थॉट प्रोसेस में आएगा, वो ही मैनिफेस्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एक कार्ड देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ और एक कार्ड दिखा दीजिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, माई गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो एक ब्यूटीफुल साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू स्टार्ट आने वाला है आप लोगों के लाइफ में। और क्या ही चाहिए, और क्या ही चाहिए, है ना। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को फॉर दिस न्यू स्टार्ट, फॉर दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को बता दें आपके पास इस फुल मून के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस। तो डिवाइन से आपने मांगा था, आपने बहुत एफर्ट दिया, प्यार दिया, तो अभी डिवाइन का काम है, डिवाइन वर्क कर रहे हैं आपके लिए ही, और वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतना कुछ इतना एफर्ट दिया था, ठीक है।
यस तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज इस टाइम दौरान आपको मिल सकता है। चूज वाइजली, ठीक है। चूज करने का जो डिसीजन है, जो पावर है, ये आपको दिया दे के रखे हैं भगवान ने, ठीक है। मतलब ये जो मैंने कहा ना कि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, तो आपको क्या चाहिए ये पावर आपके ऊपर है, आप क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से सोच समझकर आपको सोचना है, बहुत ध्यान से आपको सोचना है कि आप कैसे सोच रहे हो, क्योंकि वो पावर आपको ही दिया गया है। आप ही मांग सकते हो, आप ही क्रिएट कर सकते हो अपनी डेस्टिनी। सो चूज वाइजली, थिंक वाइजली। ओके, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको सोचना है चीज़ों को लेकर। नॉक नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यस, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज जो आप मांग रहे थे वो ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको विद दिस फुल मून मिलने वाला है। ब्यूटिफुल। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा अहिंसा कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। और मैं आप सबको आपकी इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग में बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। तो फिर इसको इधर रख देती हूँ और देख लेते हैं आप सबके लिए कि इस फुल मून के साथ साथ, जो कि कहा जाता है स्टर्जन फुल मून, है ना, 2 अगस्त को है ये फुल मून। देखते हैं कि इस फुल मून के साथ साथ क्या कुछ आपकी जिंदगी में, कौन से वो अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से वो पॉसिबिलिटीज हैं जो अवेलेबल होने वाला है, कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, और ये जो स्टर्जन फुल मून है इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली। ये अगर आप जानना चाहते हो तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख सकते हो। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना है कि स्टर्जन फुल मून क्यों इतना स्पेशल है, क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टर्जन फुल मून का सिग्निफिकेंस। फाइन। नेक्स्ट ये है कि ये जो फुल मून होता है, ठीक है, जो कि 2 अगस्त को है ये फुल मून, स्टर्जन फुल मून, 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, दैट इज नेक्स्ट न्यू मून तक इसका असर बरकरार रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा शफलिंग कर लूंगी और मैं क्या करूंगी, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड। चलिए, ऑल द पॉजिटिविटी, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी में इस फुल मून का क्या असर आने वाला है, ठीक है, क्या असर पड़ने वाला है आपकी एनर्जी में इस फुल मून का। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, magician and the mirror, wow, ओके, क्या बात है। पेशेंस, ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो इस फुल मून के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल, माय गॉड, वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और सिर्फ मैं वर्ड्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज मीन कि आप कैसे शब्दों में बात कर रहे हो, कैसे आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब आपकी एनर्जी कैसे बाहर फ्लो हो रहा है, ओके। तो मुझे वही दिख रहा है विथ मैजिशियन एंड द मिरर एंड आर्कएंजल गैब्रियल का, जो आर्कएंजल गैब्रियल की जो ऊर्जा है, ठीक है, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी सीधा यूनिवर्स तक जा रही है ब्यूटिफुली। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल हाई होने वाला है, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट आपको पता चल रहा है, ओके। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अवेयर होके ये सब हो रहा है, अनअवेयरली, लेकिन यस। क्यों? क्योंकि इस फुल मून के साथ साथ आपका एक कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो साइकिल मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है वो ये है कि आपका कोई तो मैनिफेस्टेशन, कोई तो एक विश है,
अपने लाइफ को लेकर। ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है, लेकिन कोई एक विश है जो आपको मैजिकली मिलने वाला है, मिरेक्युलसली वो फुलफिल होने वाला है। वो मैनिफेस्टेशन आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी ऐसे फुलफिल होगा, लेकिन यस हो जाएगा। ठीक है। शायद इसी विश के लिए, इसी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने काफी ज्यादा पेशेंस रखा है। किसी किसी के लिए मुझे कम्युनिकेशन किसी तरह सुनाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन मिल रहा है। ठीक है। किसी कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों ने वेट किया था शायद। ठीक है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि किसी से कम्युनिकेशन मिलना, किसी से कम्युनिकेशन गैप हट जाना किसी के साथ। ठीक है। और वहां पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो, इस बात को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, पेशेंस आपने रखा था कि होगा होगा, जरूर होगा, भगवान जरूर सुनेंगे। और नेक्स्ट मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि कम्युनिकेशन किसी कंपनी से, किसी न्यू जॉब से, ठीक है, या फिर प्रमोशन की बात। ओके कि बातचीत काफी टाइम से शायद चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी, वो होते होते बनते बनते रुक रही थी। ठीक है। वो प्रमोशन हो सकता है, वो कोई लोन की बात हो सकती है। ठीक है, कि लोन होते होते अप्रूव नहीं हो रही थी। ठीक है। वो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब की बात, मतलब इंटरव्यू भी आपने दिया है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन, जो सिलेक्शन होना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रुक रही थी। ठीक है। चीजें रुक गई थी, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ठीक है। बहुत रुकावटें आ रही थी और आपने पेशेंस रखा था कि ये रुकावटें हटने वाली हैं और जो भी मैं मांग रहा हूं या फिर मांग रही हूं वो जरूर मुझे मिलेगा। तो यस, विद दिस फुल मून आपको वो चीज मिलने वाला है। पेशेंस जहां पर भी आपने रखा था, वो पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि विद दिस फुल मून आपका एक गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है। तो मैं ये भी बता सकती हूँ आप लोगों को कि ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया 2 अगस्त टू 16 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर भी 16 नंबर का कार्ड है। तो इस टाइम पीरियड में आप काफी ज्यादा ऑस्पिशियस फील करोगे, लकी फील करोगे, बहुत लकी भी रहोगे आप। ठीक है। तो अगर न्यू भी कुछ शुरू करना है इस टाइम पीरियड में तो आप बेशक कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफी आप लकी रहोगे, लक आपके साथ रहेंगे, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। करियर में मुझे दिख रहा है कि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है। ठीक है। एक से ज्यादा वो भी, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको चूज करना है, कौन सा आपको लेट गो करना है। ठीक है। ये आपके पावर में है ये। ओके। लेकिन भगवान आपके पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा ऑप्शंस भेज देंगे। ओके। ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि आपने जहां पर भी, जिस भी कंपनी में आप हो, वहां पर आपने बहुत एफर्ट दिया, प्रमोशन की बात चल रही है, लेकिन प्रमोशन हो नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हो रही है वो चीज। ठीक है। और ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए कि बहुत टाइम निकल गया लेकिन फिर भी ये प्रमोशन हो ही नहीं रहा है। तो आप एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे थे साइड बाय साइड। तो अभी इस फुल मून के साथ क्या होने वाला है, प्रमोशन ऑफर भी आपको मिल जाएगा और वो न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाला है। और अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे या फिर ये प्रमोशन एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। ऐसी ऑप्शंस मुझे आपके करियर में दिख रहा है। इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी आप दो रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनडिसिसिव हो रहे हो। ठीक है। क्योंकि आपके पास सामने दो रास्ते ओपन हो रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी आप ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो भी यस, आप ऑप्शंस डील कर रहे हो। अगर आप सिंगल नहीं भी हो तो भी आप ऑप्शंस डील कर रहे हो। ठीक है। यस। अगर कोई लीगल इशू यहाँ पर चालू था आपके लाइफ में, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है और आप ही जीत रहे हो, आपके फेवर में होने वाला है वो इशू। ओके। कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो अपने करियर में, कोई न्यू डील क्रैक कर रहे हो अपने बिजनेस में। यस, ये सब कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है। चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या आता है विद दिस फुल मून मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ में, और कौन से अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आप भेजने वाले हो डिवाइन। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। द स्टार। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप मांग रहे हो ना,
यहाँ पर बहुत टाइम से मांग रहे हो। मैंने कहा कि पेशेंस आपने रखा है, मैनिफेस्ट भी आपने किया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे वो एग्जॉस्टेड पॉइंट में जा रहे थे, ठीक है, कि अब शायद मुझे इस विश का जो आस है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शायद ही ये फुलफिल नहीं होगा, शायद ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगा, शायद भगवान ये मुझे नहीं देंगे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आप उसकी वो जो आशा है, वो जो होप है, वो धीरे धीरे छोड़ रहे थे, ठीक है। और इसी फुल मून के साथ मैंने कहा ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंदर वो आस जो है वो जा रही थी, ठीक है, कि ये मैनिफेस्टेशन शायद कभी फुलफिल नहीं होगा, ये प्रमोशन शायद मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, ये जॉब ऑफर, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज शायद मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे वो आस आप छोड़ रहे थे, और राइट एट दैट मोमेंट, ये 2 अगस्त के बाद से ही चीज़ें अचानक से, चीज़ों की जो एनर्जी है वो अचानक से चेंज होने वाली है। और आप मतलब मैं कैसे ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, ठीक है। मतलब एक विश, आपका बहुत टाइम का एक विश है जो फुलफिल हो रहा है, आपको कैसा फील होगा? आई डोंट नो इसको कैसे मैं वर्ड्स में रखूं। मतलब इतना मुझे अंदर से इतना खुशी महसूस हो रही है कि उस खुशी को मैं वर्ड्स में आप तक कन्वे नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इतना खुश होने वाले हो, और एक विश अनएक्सपेक्टेडली फुलफिल होना, उसकी खुशी दुगनी हो जाती है, और वही चीज़ होने वाला है। और ये विश जब फुलफिल हो जाएगा इस टाइम पीरियड में, जो भी आपने मांगा था, जिसके लिए पेशेंस रखा था, और धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे वो होप जा रही है कि शायद ये नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा, और वो इसी टाइम पीरियड में वो हो जाएगा। और जब वो होता हुआ आपको दिखेगा, वो विश फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, माय गॉड, मतलब एक ऐसा लगने वाला है जैसे कि एक सब कुछ खत्म होने के बाद अचानक जब एक नई सुबह आती है तो कैसा लगता है। ऐसा लगता है ना कि मेरे जिंदगी में जैसे मतलब एक मिरेकल हो गया है ना, वैसा ही आपको फील होने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। आप बहुत खुश होने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आप देखने वाले हो विद दिस विश फुलफिलमेंट, विद दिस मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, ठीक है। जो भी आप प्रेयर में मांग रहे थे, बहुत दिनों से आप प्रे कर रहे थे जिस भी चीज के लिए, वो चीज आपको हासिल हो रहा है। वंडरफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। जो भी न्यू बिगिनिंग आने वाला है वो बहुत स्टेबल होने वाला है, ठीक है। उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपके करियर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ वो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे दिखा कि प्रमोशन भी, अगर प्रमोशन की बात अटक गई थी तो वो बात फिर से शुरू हो रही है, प्रमोशन ऑफर मिल रहा है। अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आप थे तो वहां से एक नहीं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, और आपको चुनना है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी डिसीजन आपके ऊपर भगवान छोड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर भी जिस भी ऑप्शन को आप चूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल विंडफॉल मिलने वाला है। बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एक अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है आपके करियर में, ठीक है। कहीं पर अगर कुछ पैसों की बात है, पैसा अटक गया था, जो कि मैंने बताया लोन के लिए, ठीक है, लोन आपको नहीं मिल रही थी, ओके। आप बहुत टाइम से आपने पेशेंस रखा था कि मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रही थी, तो इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड में आपको मिल जाना है ये लोन, ठीक है। एक करियर में एक न्यू बिगिनिंग, माय गॉड। और अगर ये पर्सनल लाइफ को लेकर कोई विश है ना, कि पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन मिल जाए, पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, जो भी पर्सनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी के लिए मांग रहे हो, ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी ऑफर आप मांग रहे हो, शादी प्रपोजल, ठीक है, या फिर रिकॉन्सिलिएशन, या फिर कमिटमेंट, यस, वो विश फुलफिल होने वाला है बेसिकली, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है विद दिस फुल मून आपके लाइफ में। और भी देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आता है। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, तो यस। और जो भी ये कुछ मिलने वाला है ना, इसमें एक स्टक एनर्जी मुझे पहले ही दिख गया था कि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत टाइम से स्टक होके पड़ा था। ये इसमें कुछ मूवमेंट आपको नहीं दिख रही थी, और कहीं ना कहीं इसीलिए होप आप छोड़ रहे थे कि शायद ये नहीं होगा, शायद ये विश फुलफिल कभी नहीं होगा, शायद ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी, ये पॉसिबिलिटी मुझे कभी नहीं मिलने वाला है।
या फिर ये लोन कभी अप्रूव नहीं होने वाला है, इस पर्सन से कभी मेरा रिकॉन्सिलेशन नहीं होने वाला है, कमिटमेंट शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी फुल मून के साथ वो स्टक एनर्जी में मूवमेंट, हलचल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि फिनेंशियल फ्लो काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में रहने वाली है, ठीक है। आप जो भी जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, इस टाइम के साथ साथ फिनेंशियल फ्लो काफ़ी आप देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, फिनेंशियल फ्लो बहुत टाइम आता है हमारे लाइफ में, लेकिन वो रह नहीं पाता है हमारे पास, ठीक है। अनअवॉइडेबल कुछ एक्सपेंसेस की वजह से वो खर्च हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली हम फिनेंसेस को देख नहीं पाते हैं। लेकिन इसी टाइम पीरियड में विद दिस फुल मून मुझे दिख रहा है कि आप फिनेंसेस को देख रहे हो, मतलब सेविंग्स हो रही हैं अच्छे से, ठीक है। फिनेंशियल इशू रिजॉल्व हो रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सी मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द मून, और फुल मून की रीडिंग भी कर रहे हैं हम। ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए, ये जो इलास्ट्रेशन है ना, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन कैसे इस पेंटिकल को देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पेंटिकल को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से ये विश करें कि ये पेंटिकल इसको मिल जाए, ठीक है। मतलब ये ना ऐसे देख रहा है इस पेंटिकल को जैसे, मतलब काश, मतलब इनके दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है कि काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है, जिंदगी बदल जाएगी बिल्कुल। लेकिन नहीं मिल रहा है, मतलब एक सपना सा, एक विश सा, वो चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो किसी से कमिटमेंट हो, किसी की कम्युनिकेशन हो, शादी की बात हो, ठीक है। यस, मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों की कोर्ट मैरिज के डेट्स फिक्स हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। कोर्ट मैरिज वाली बात, ठीक है, कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में सोशल मैरिज करेंगे, ऐसी कोई बात हो रही है। और कोर्ट मैरिज के डेट्स भी फिक्स हो रहे हैं, ओके। किसी किसी के लिए तो कोर्ट मैरिज भी होता वो मुझे दिख रहा है, इंगेजमेंट होता वो मुझे दिख रहा है, ओके। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी कम्युनिकेशन, जो भी सिलेक्शन, जो भी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, वो आपको वो चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। वो न्यू ऑफर बोलो, और उस ऑफर के साथ आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफर होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑफर होने वाला है, वो बहुत खुश होने वाले हो आप, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपको चाहिए था और वही फुलफिल हो रहा है। ऑफ कोर्स खुश रहोगे, राइट। चलिए, अभी फुल मून की रीडिंग है, उस रीडिंग के लिए ये कार्ड यूज़ करना तो बनता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, जिन लोगों ने अहिंसा कार्ड चूज़ किया है, प्लीज़ बता दें मून एनर्जी से क्या आ रही हैं, मून एनर्जी से क्या आ रही है। थैंक यू डिवाइन। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, ओके। तो जैसा क्लाइमेक्स आपको चाहिए था, बिल्कुल वो फायरी सा क्लाइमेक्स, वो मूवमेंट जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, तो सब कुछ बहुत फायरी रहने वाला है। और सी फुल मून का भी कार्ड है यहाँ पर। यस, दिस इज द कार्ड। इस कार्ड के बारे में मैं कितना बोलूँ, मैं जितना बोलूँगी वीडियो लंबा होता चला जाएगा। ये कार्ड ना ऐसा मैसेज देता है कि आपने जितना सोचा है उससे कई ज़्यादा, मतलब हमको क्या लगता है कि सपोज ये एक मेरा विश है, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा तो मैं इतना खुश होने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली इससे कई ज़्यादा आपको मिलने वाला है, और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। जितना आपने सोचा है स्टेबिलिटी, जितना आपने सोचा है आपकी विश ऐसे फुलफिल हो जाए, वो कई बेहतर तरीके से फुलफिल होने वाला है। और आपकी जो इमोशंस हैं वो दुगनी होने वाली हैं, मतलब खुशियाँ जो है दुगनी होने वाली हैं, ठीक है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे कई ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ओके। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। पास्ट में नहीं मिला या फिर कोई भी नेगेटिविटी इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, और भी मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, इसका मतलब यही है कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो। विश बोलो, जो भी आपके डिज़ायर बोलो, तो आप नेगेटिव सोचोगे, ठीक है,
तो ऑफ कोर्स वो भी मैनिफेस्टेड हो जाएगा। तो नेगेटिव इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पास्ट में जो भी हुआ है, आपको सही से वो प्रमोशन नहीं मिला, पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, किसी ने ऐसे ही आपको छोड़ दिया, ये सब कुछ बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट में आपको वो फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही नहीं था, या फिर वो जॉब ऑफर आपको नहीं मिल रहा था, पास्ट के बारे में सोचोगे तो पास्ट में ही रह जाओगे। ठीक है, आपको सोचना है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि इस फुल मून के साथ साथ आपको मिलने वाला है एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा कुछ, फायरी क्लाइमैक्स। यस, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि अगर कहीं पर कुछ पैसा अटक गया था, ठीक है, कहीं पर कुछ बोनस, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका हुआ था लेकिन वहां से पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम पीरियड में वो पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो जो स्टक पैसा था, कहीं पर अटक गया था पैसा, वो रिलीज होने वाला है। ठीक है, आप तक आने वाला है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, सब कुछ प्रोसेस में है, सब कुछ आ रहा है आपके पास विद दिस फुल मून। 2 अगस्त से 16 अगस्त के अंदर ही ये सब कुछ आपको हासिल होने वाला है। तो जस्ट फील गुड। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, हर एक डिफिकल्टी का खत्म होना, डार्कनेस का खत्म होना, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए, थोड़ा सा अभी हम ऑफ कोर्स पूर्णिमा के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो हमको तो थोड़ा सा कान्हा जी से गाइडेंस लेना ही बनता है ना। थैंक यू कान्हा जी, प्लीज़ बता दीजिए मेरे कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने अहिंसा कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। कान्हा जी प्लीज़ दे दीजिए, क्या आप बताना चाहते हो कान्हा जी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। आपने बहुत अच्छे से प्योरिटी रखा अपने मन में, भरोसा रखा भगवान पर। ठीक है, भगवान को बहुत अच्छे से आपने जो भी मांगा बहुत प्योरिटी के साथ मांगा, तो इसीलिए आपको वो सब कुछ मिलने वाला है अभी। ठीक है, अबांडेंस, माय गॉड, आपको अबांडेंस मिलने वाला है। एंड जो भी हेल्प आपने मांगा था, जो भी आशीर्वाद आपने मांगा था, वो सब कुछ आपको इसी फुल मून के साथ साथ मिलने वाला है। ब्यूटिफुल। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।